प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है और प्रभु यीशु से और संसार के लोगों से हमें प्रेम करना है। हमें सबसे प्रेम करना है जी। हम एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना और एक दूसरे से हमें प्यार करना है। हम इसके ऊपर बाइबल से सीखेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, मत्ती अध्याय हम पढ़ेंगे जी आज का वचन, मत्ती अध्याय 7 का 1 से लेके 6 तक। ये शब्द ना प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। ये जो वचन है ना, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला है और हमारी भलाई के लिए बोला है। हमें इसको सुनकर इसके ऊपर चलना है। हमें पहले सुनना है, फिर हमें इसके ऊपर चलना है। देखो, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं ना, दोष नहीं लगाना, आज ये बात इतनी बुरी तरह से पूरे संसार में फैली हुई है। इतने ज्यादा मतलब हमारे संसार के हालात खराब हो रखे हैं कि सारे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में लगे हुए हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मतलब आप कुछ भी देख लो, सोशल मीडिया पे देखो, टेलीविजन पे देखो, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, लड़ाई झगड़ा दोष। और दूसरी चीज ये हो रही है कि कोई उस दोष को स्वीकार नहीं करना चाहता और ना बदलना चाहता है। वो उसके ऊपर दोष लगा रहा है, दूसरा उसके ऊपर दोष लगा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है। तो हमें ये आदत डालनी है। मैं तो ये कहूँगा, ऐसा कोई भी प्रोग्राम, जैसा कोई भी नाटक यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया जा रहा है, उसको आप सुनना बंद करो, देखना बंद करो, क्योंकि धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं कि दूसरों पर हमें दोष नहीं लगाना। प्रभु कह रहे हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे तो वो हमारे ऊपर दोष लगाएंगे। तो इस आदत से हमें छुटकारा डालना है कि हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना है। देखो, दोष लगाना क्या होगा, अगर हम दोष लगाते रहेंगे ना, क्योंकि दूसरों की कमियों को देखना, किसके अंदर क्या कमी है। एक बात तो क्लियर है, इस धरती के ऊपर कोई भी परफेक्ट इंसान हमें नहीं मिलने वाला। कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो परफेक्ट है या जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। कमियां तो सब में बड़ी पड़ी हैं। परफेक्ट बस एक ही है, उत्तम एक ही है, वो है परमेश्वर। वो है यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा। बस ये तीन ही हैं जो परफेक्ट हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो इंसान है वो धरती के ऊपर परफेक्ट नहीं मिलने वाला। हम दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, इससे हमारा नजरिया नेगेटिव हो रहा है, हमारी आदत खराब हो रही है। फिर हम भी संसार के लोगों की तरह बस एक काम में लगे रहेंगे, दूसरे ऊपर दोष लगाते रहेंगे। तो आज से ही इस आदत को हमने छोड़ना है, प्रभु से मदद मांगनी है कि हमने दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना। देखो, एक होती है एडवाइस देनी, आप किसी को सलाह दे सकते हो, लेकिन आप अपना नजरिया मत खराब करो कि आपका माइंड ही वैसा बन जाए कि अब सिर्फ दूसरों में कमियां ही दिख रही हैं। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने इस चीज से मुझे छुटकारा दिया। मैं दूसरों की कमियां देखनी मैंने बंद कर दी है। पहले मैं भी देखता होता था, ऐसा नहीं है कि मेरे में कमी नहीं देखता था, मेरे अंदर भी ये चीज थी। लेकिन आज मैं ये चीज देखता हूँ कि अच्छी चीज क्या है। इस चीज को देखो कि सामने वाले के अंदर अच्छी चीज क्या है। अच्छी चीज ले लो, बुरी छोड़ दो। तो ऐसी आदत बनाई। प्रभु ने भी हमें हुक्म दिया कि दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु कह रहे, जैसे तुम दोष लगाते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे ऊपर ही वैसे ही दोष आएंगे। उसकी जगह पे ना प्रभु ने हमें एक और एडवाइस दी है कि हमें करना क्या है। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? प्रभु कह रहे हैं कि तुम छोटी छोटी कमियां क्यों अपने भाई बहन या पहचान वाले लोग हैं उनकी क्यों देखने में लगे हुए हो। आप अपनी ओर देखो, हमारे अंदर बहुत सारी कमी है। अगर हम अपनी ओर देखनी शुरू करेंगे ना, हमारे अंदर भी बहुत कमी है। प्रभु कह रहे हैं अपनी आंख का लट्ठा देखो, मतलब आप अपनी कमियों के ऊपर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाओ।
जो एनर्जी हम दूसरों के दोष देखने में लगा रहे हैं ना, वही एनर्जी हमें अपने ऊपर लगानी है और अपने दोष देख के हम उनको दूर करें। अपने दोष देख के हम खुद कैसे दूर करेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे आज हमें ये बात समझ में आ रही है ना कि हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना, ये एक नॉर्मल आदत बन चुकी है। ये ना अंत का समय है, और प्रभु ने लिखा है, बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा और बहुत मतलब हालात खराब होने वाले हैं। प्रभु ने कहा कि अंत के समय ना बहुत कठिन समय आएंगे। तो ये एक कठिन समय में हम चल रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे पास है ना, तो इस कठिन समय में भी हम आनंदित रह सकते हैं, शांति से धीरे से हम रह सकते हैं। तो हमें ये आदत डालनी है कि हमें बुराइयां करनी, दोष लगाने बंद करने हैं, खुद के ऊपर मेहनत करनी है और खुद को सुधारते जाओ। ये सबसे अच्छा काम है। इसी के ऊपर मेहनत करनी है, खुद हम अपने जीवन में बदलाव लेके आए। देखो, बदलाव लाने का एक तरीका ये है कि आप ना रजिस्टर लगाओ, एक रजिस्टर के ऊपर लिखना शुरू करो कि आपके अंदर कौन कौन सी कमी है, वचन क्या कहता है और आप क्या कर रहे हो, क्या आप वचन के मुताबिक चल रहे हो? अगर नहीं चल रहे, लिखो और फिर प्रार्थना करो उसके लिए कि प्रभु मेरी मदद करो, इस आदत से मुझे छुटकारा दो। अगर आपके अंदर दोष लगाने की, बुराई करने की आदत है, मेरा विश्वास है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं, बुराई करने की, दोष लगाने की, तो प्रभु से मदद मांगनी है कि हम इस आदत से छुटकारा ले सकें और हम अपने ऊपर मेहनत करनी शुरू करें। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि आप अपनी आंख का लट्ठा देखो, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? प्रभु कह रहे हैं जब आपके आंख में लट्ठा है तो आप दूसरे के तिनके क्यों निकाल रहे हो? देखो, तिनका छोटा है तो लट्ठा बड़ा है, मतलब परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर भी ज्यादा कमियां हैं, उनको दूर करो। दूसरों की छोटी छोटी कमियां देखने की बजाय जो आपकी बड़ी बड़ी कमियां हैं, आपके अंदर कमियां हैं, देखो प्रभु चाहते हैं हम खुद के ऊपर मेहनत करें। कल को जब हम धरती से जाएंगे ना, धरती में जाने के बाद जब हम परमेश्वर के सामने बैठ खड़े होंगे, तो परमेश्वर ये नहीं पूछेंगे कि दूसरों के अंदर कौन कौन सी कमी है, वो हमारा हिसाब लेंगे कि तेरे अंदर भाई ये कमी थी, तूने दूर क्यों नहीं करी? तुम्हारे पास वचन था बाइबल का, तुमने सुना था मेरे सेवकों से, तुमने पढ़ी भी थी, तो तुमने क्यों नहीं दूर करी? तो ये है कि हम डे बाय डे बेहतर बनते जाएं, ताकि जब हम प्रभु यीशु के पास जाएं तो वो हमें गले लगाए, वो हमें ये बोले कि ये मेरे लोग हैं जो धरती के ऊपर मेरे वचनों के ऊपर चलते थे। आगे क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकता है। प्रभु कहना चाहते हैं कि पहले तुम अपनी कमियां दूर करो। ये पहली स्टार्टिंग हमारे से होनी चाहिए, लेकिन उल्ट हो रहा है। सारे लोग दूसरों के ऊपर दोष लगाने में, दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं, दूसरों को सिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद को सिखाना और खुद को बदलने के ऊपर काम करने वाले लोग बहुत ही कम है, नामात्र ही है जी। लेकिन हमें बदलना है, हमें प्रभु की बात माननी है, हमें खुद के ऊपर मेहनत करनी है, खुद के जीवन में बदलाव लेके आना है। दूसरों के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। आगे प्रभु ने क्या कहा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। अब ये पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, इसका मतलब क्या है? देखो, हमें उस बंदे को शिक्षा देनी है जो बदलना चाहता है, सुनना चाहता है, मान, यानी कि जिसको भूख है, जिसके अंदर प्यास है। अगर कोई सुनना नहीं चाहता, अब मान लो एक बंदे को आप वचन सिखा रहे हो, प्रभु की बातें बता रहे हो कि ये बाइबल ये कहती, बाइबल ये कहती, लेकिन वो मानना ही नहीं चाहता, कोई फायदा है उसके ऊपर एनर्जी लगाने का? जो परमेश्वर का वचन है ना, वो मोतियों से भी कीमती है जी। प्रभु ने यहाँ पे उदाहरण दिया ना, मोती वचन को दर्शाते हैं कि हमें अपने वचन, प्रभु के वचन, उन लोगों को जबरदस्ती नहीं देने किसी को। अगर जो भूखा है, जो प्यासा है, जो वाकई में चाहता है कि मुझे सिखाओ, उसके ऊपर मेहनत करो, उसको सिखाओ। ताकि अगर आप ऐसे लोगों को सिखाओगे जो मानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, ढीठ हो गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके ऊपर वचन मेहनत मत करो, एनर्जी मत वेस्ट करो। प्रभु ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको ही फाड़ डाले, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका ही नुकसान ना कर दे। तो हमें जबरदस्ती किसी को भी परमेश्वर का वचन नहीं बताना है, ये हमें अपनी आदत डालनी है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जी एक वचन, अगला जो ये तो होगा कि हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना। ये प्रभु यीशु ने हमें हुक्म दिया है, ये प्रभु का हुक्म है कि हम दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना। उसके बाद आगे हमें क्या करना है? सबसे प्रेम करना है, प्रभु यीशु से भी प्रेम करना है और दूसरे लोगों से भी प्रेम करना है। ये हम वचन से ही सीखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से लेके 12 तक। पहला यूहन्ना 4 अध्याय
7 से लेके 12 तक यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ये लाइन ना बहुत महत्वपूर्ण है, आज इस चीज की बहुत कमी है। प्रभु क्या कह रहे हैं? ये किसके लिए हुक्म है? विश्वासियों के लिए, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है कि हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें विश्वासियों से, परिवार के लोगों से, एक दूसरे से, प्रभु यीशु से, सबसे पहले तो यीशु मसीह है, हमें यीशु से प्रेम करना है। उसके बाद हम प्रभु के लोगों से प्यार करेंगे। लेकिन आज उल्ट हो रहा है, मुझे दुख होता है। कई बार क्या होता है, विश्वासी से नफरत कर रहा है, वो उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो इस बात से जल रहा है। अगर कोई वर्शिप अच्छी कर रहा है या वचन का जानता है तो उससे जलन रख रहा है कि ये वर्शिप क्यों अच्छी कर रहा है, ये वचन का इसको ज्ञान क्यों ज्यादा है, मुझे क्यों नहीं है। जबकि परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हमें उसके प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे एक ऐसा भाई दिया है, एक ऐसा विश्वासी बंदा दिया है जिसको वचन की ज्यादा नॉलेज है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जिसको वचन की नॉलेज है तो वो आपकी भी हेल्प करेगा ना। उससे हेल्प लो, उससे वचन पूछ लो, उससे सीख लो। उससे जलन क्यों करनी हमें? उससे प्रेम करो और प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु मुझे भी ताकत दे, मेरे पास भी ये वचन हो, मुझे भी सिखा कि मैं इन वचनों के ऊपर चल सकूं। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना है, एक दूसरे से। प्रभु कह रहा है जो कोई प्रेम करता है वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। मतलब उसके ऊपर स्टैंप लगी कि इसका जन्म ये परमेश्वर का बंदा है। तो पहली चीज क्या हमारे अंदर होनी चाहिए? हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। देखो एक दूसरे में सभी लोग आगे, घर के लोग, बाहर के लोग, सबसे प्रेम दिखाओ, सबके ऊपर दया दिखाओ, सबके ऊपर किसी से नफरत नहीं करनी हमें। देखो धरती पे लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसी हरकतें करेंगे जिनसे आपको तकलीफ मिले, लेकिन आपने फिर भी उनके साथ प्रेम करना है। आपने उनके ऊपर दोष नहीं लगाना है। एक आपको ना छोटी सी उदाहरण बताता हूं, काफी पुरानी बात है ये, अभी मुझे याद आई तो मैंने कहा आपको बता दूं। मैं तो ना एक कहीं पे मैं प्रचार करता था, एक किसी कलीसिया में मैं प्रचार करने जाता था। कभी कभी मुझे बुलाते थे, मैं प्रचार करने जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मुझे उन्होंने क्या करा, एक बार मुझे बोला कि आप ब्रदर वर्शिप भी करो। मैंने वर्शिप करी, सॉन्ग गाया। मैंने पुरानी बात बता रहा हूँ तुम्हें। जब मैं सॉन्ग गा रहा था ना, पता नहीं सच्चा झूठ है, प्रभु जाने, मुझे नहीं पता। तो प्रभु का जो सेवक है, जिस चर्च में मैं गया था प्रचार करने, वहाँ पे ना एक विश्वासी बंदा होता था, है अभी भी, वो वर्शिप करता था। तो उसने प्रभु के सेवक को बोला कि आपने इस बंदे को माइक पकड़ा दिया, इसको तो वर्शिप ही नहीं करनी आती, और मुझे पकड़ा दे, मैं तुम्हें वर्शिप करके दिखाता, भी इसको वर्शिप नहीं करनी आती। उसने ऐसे बोला। उसने ये बात मुझे बता दी कि ऐसे फलाने फलाने बंदे ने ना, चर्च के बंदे ने आपके बारे में ये लाइन बोली कि इसको वर्शिप नहीं करनी आती, मैं बेहतर वर्शिप करता हूं। अब मैं दुखी भी हो सकता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। मैंने कहा हो सकता है कि भाई हाँ, वो प्रभु का, मेरे पास तो वचन सुनाने का गिफ्ट है, हाँ मैं वचन बेहतर सुना सकता हूँ। हो सकता है भी मेरे में ये कमी हो कि मैं बेहतर वर्शिप करने वाला नहीं हूँ। ये बात सच भी है। मुझे आप बोलोगे वर्शिप करो तो मैं इतना बेहतर सिंगर नहीं हूं, मैं नहीं गा सकता। उस बंदे को ये बात फील हुई, उसको लगी ये बात। मैंने अपने मन में कुछ भी नहीं रखा, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर ना दोबारा फिर मुझे मौका मिला वहां पे वर्शिप करने का, वचन सुनाने का। तो उस भाई का, जिस भाई ने मुझे ये बोला था कि इसको वर्शिप नहीं करने आती, उसको माइक दिया गया कि तुम वर्शिप करो। जब वो वर्शिप करने लगा, माइक ही बंद हो गया। वो माइक चल ही नहीं रहा, और माइक चल नहीं रहा, वो बंदा वर्शिप करने की कोशिश कर रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही है। वो करे तो करे क्या? मेरे मन में मेरे पास भी माइक था, वो पहले वो गा रहा था, पीछे मैं भी गा रहा था। तो मैंने जाके उसे अपना माइक दिया, मैंने उसका माइक लिया, बंद करके साइड में रखा। मैंने कहा भाई ये ले, इस माइक से तो गा, मेरा माइक अच्छा चल रहा है। तो फिर उसने उस माइक से गाया। मतलब मैं भी तो सोच सकता था ना कि ले देखो ये वर्शिप करने वाला, इसका तो माइक ही बंद हो गया। नहीं, मैंने वहां पे प्रेम दिखाया उसको। मैंने जाके अपना माइक दिया, मैंने कहा भाई तू गा, तो बढ़िया गाता है। उसने बड़े अच्छे से वर्शिप करी। तो बाद में वो सोच रहा होगा कि मैं जिसके बारे में ऐसा सोच रहा था कि मुझे मतलब इसको वर्शिप नहीं करनी आती, मैं बढ़िया वर्शिप करता हूँ, आए तो मेरा ही माइक ही बंद हो गया। देखो ये जो चाहे हम वर्शिप करने कर रहे हैं जहाँ वचन, ये हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो जीरो हैं, हम तो शून्य हैं। ये सब कुछ हो रहा है प्रभु यीशु की वजह से, प्रभु की आत्मा की वजह से। जो शैतान था उसके मन में भी तो यही आ गया था ना कि मैं बहुत अच्छी वर्शिप करता हूं। परमेश्वर ने उठा के नीचे फेंक दिया। वो भूल गया कि ये गिफ्ट भी मुझे परमेश्वर ने दिया है।
परमेश्वर की वजह से, बनाने वाला मुझे परमेश्वर है, मैं खुद नहीं बना हूं, अपने से नहीं बना हूं मैं, वो परमेश्वर ने मुझे बनाया, तभी मैं वर्शिप कर पा रहा हूं। तो इसलिए परमेश्वर ने उठा के उसे धरती पे फेंक दिया। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ये हम दर्शाता है कि हम परमेश्वर के हैं। वो परमेश्वर से जन्म है। परमेश्वर क्या करता है, हमसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने पापियों से भी प्रेम किया। बाइबल में लिखा है जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे से प्रेम किया और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने लहू बहा दिया। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे से सबसे हमें प्रेम करना है। आगे लिखा है जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यानी अब यहां पे ये कंडीशन आ गई, आप कितनी भी प्रार्थना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, वचन जान रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो ये इस बात को दर्शाती है कि अभी तक आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। तो अगर आप दूसरों से प्रेम कर पा रहे हैं तभी ये बात आपके ऊपर लागू होगी कि आप परमेश्वर को जान चुके हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये चीज अभी नहीं है कि आप दूसरों को प्रेम कर पाए, प्रेम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने भी परमेश्वर को नहीं जाना है। हम भूल में पड़े हुए हैं कि हम परमेश्वर को जान गए, क्योंकि हम दूसरों से प्रेम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वचन कह रहा है कि आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। सबसे प्रेम करो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई बड़ा अधिकारी है, कोई छोटा है, सबसे हमें एक समान प्रेम करना है। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु ने ये मुझे गिफ्ट दिया, चाहे रिक्शे वाला हो मैं उसको भी जी करके बात करता हूँ, चाहे कोई बड़ा हो मैं उसको भी जी करके बात करता हूँ, सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। फिर क्या होगा, वो रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है तो इंसान है ना, परमेश्वर के स्वरूप में रचा हुआ है। हमेशा मैंने जी करके बात की है, ये मुझे प्रभु यीशु ने सिखाया है। प्रभु के नाम को महिमा मिले कि परमेश्वर ने सिखाया कि इंसानों से हमें प्रेम करना है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत से में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे दिखाया, उसने क्या करा, अपने एक लौते बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया, हमारे लिए दर्द सहा। क्यों सहा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु ने अपने बेटे को भेजा। हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए उसने लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। प्रेम इससे नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यहां पे बाइबल क्या कह रही है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने कीमत चुकाई, उसने लहू बहाया हमारे लिए, मार खाई यीशु मसीह ने, कोड़े खाए हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु को भेजा और यीशु मसीह ने लहू बहाया, जिसकी वजह से हमें पापों की माफी मिली है। यीशु के लहू बहाने की वजह से हमें पापों की माफी मिल रही है, नहीं तो हमें पापों की माफी नहीं मिलती। हमें पापों का दंड भुगतना ही पड़ता। जो भी धरती पे हमने पाप किए हैं उसका दंड हमें धरती पे ही भुगतना पड़ेगा और मरने के बाद हमारी आत्मा को नरक में भुगतना पड़ेगा। लेकिन यीशु के लहू बहाने की वजह से हमें क्या हुआ, जे फ्री में, प्रभु की दया से मुफ्त में हमें पापों की माफी मिल गई जी, और मुफ्त में हमें वो मिल गया, अनंत जीवन मिल गया कि मरने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ रहेगी, हम स्वर्ग में रहेंगे। ये किसकी वजह से हुआ, यीशु मसीह के लहू बहाने की वजह से। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। देखो, जो हमारा परमेश्वर करता है हमें भी वही करना है। परमेश्वर ने हमारे से प्रेम किया, लहू बहा दिया, हमें भी दूसरों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो हमें भी संसार के लोगों से हमें प्रेम करना है, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे प्रेम करो। जो नफरत भी करता है उससे भी प्रेम करो। प्रभु कहते हैं अपनों से तो हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हम अगर उस इंसान से प्रेम करते हैं जो हमसे बैर विरोध करता है, हमारा नुकसान करता है, अगर हम उससे भी प्रेम करते हैं तो परमेश्वर इस चीज को पसंद करते हैं। आगे क्या लिखा है जी, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। देखो, कोई ये दावा नहीं ठोक सकता कि मैंने परमेश्वर को देखा है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में बना रहेगा। और ये इस बात को दर्शाता है कि हमने
परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध प्रेम को जान लिया है, तो हमें पूरी कोशिश करके हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के ऊपर दया दिखानी है, ताकि परमेश्वर हमारे में बना रहे। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जब हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते तो बाइबल कहती तो क्या हो जाता है, तो उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। मतलब परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहता था वो उसने सिखा दिया। मुझे आप बोलोगे ना मेरे से किसी से नफरत नहीं होती, मैं सबसे प्रेम करता हूं। मुझे कोई कुछ बोल भी दे, उल्टा सीधा ही बोलते हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, कई बार कुछ बोलते हैं, मैं फिर भी कहता हूं कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे क्या लेना देना है, मैं ध्यान ही नहीं देता, मैं बोल लो जो बोलना है। मुझे ये पता है कि यीशु मसीह मुझे जानता है, उसको वो मेरा हृदय देखता है, मेरे हृदय में क्या है वो परमेश्वर जानता है। इंसान नहीं मुझे समझ सकते, परमेश्वर मुझे जानता है कि मेरे हृदय में क्या है। तो इसलिए लोगों की बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप ये ध्यान रखो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप देखो कि आप वचनों के मुताबिक हमें चलना है, हमें कोशिश करते रहना है। कोई गलती भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु से मदद मांगेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, धीरे धीरे हम इन बातों के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। आगे हम पढ़ेंगे जी पहला यूहन्ना 4 का 15 और 16। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। देखो हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर हमने इस बात को मान लिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, देखो मैं तो मानता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आप भी अगर इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो बाइबल कहती है अगली बात क्या है, तो परमेश्वर आप में बना रहेगा, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। यानी एक लाइन से ही देखो हम सभी लोग मानते हैं, जो बाइबल पढ़ दी, जिसने वचन पढ़ दिया कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें दूसरी बात यह भी माननी है कि परमेश्वर हमारे अंदर बना हुआ है। कई बार ना शैतान आके झूठ बोलता है, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। कई बार ना जीवन में जब मुसीबतें आती है ना, फिर शैतान की बात ज्यादा क्लियर सुनती है। देखा तुम्हारे जीवन में मुसीबत आ गई क्योंकि तुमने पाप किया, तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हारे जीवन मुसीबत आ गई और परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। जबकि ये सच नहीं है। बाइबल कह रही है कि अगर आपने इस बात के ऊपर विश्वास कर लिया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर आप में बना रहेगा। जब तक मरते दम तक हमने इस बात के ऊपर विश्वास रखना है। वो प्रभु ही मदद करते हैं जी हमारी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह ने बुद्धि खोली हमारी, हमें ये बात समझ में आ गई कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है कब, जब हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आगे हम अगली आयत पढ़ेंगे जी 4 का, पहला यूहन्ना 4 का 19 से लेकर 21 तक। 19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम परमेश्वर से प्रेम क्यों कर रहे हैं, पहले उसने हमारे से प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। उसने प्रेम किया ना, हमारे ऊपर दया की, यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमने पापों की माफ़ी मांगी, उसने पापों की माफ़ी दी, और उसके बाद परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया जो हमारी मदद करता है इन वचनों के ऊपर चलने में, इन वचनों को पढ़ने में, धरती में जीवन जीने में हमारी मदद करता है ताकि हम वचनों के ऊपर चल सके, गलतियां कम कर सके। ये सारी मदद कौन करता है, परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। तो इसलिए हमें भी उससे प्रेम करना है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर दया करी, हमारी बुद्धि खोली कि हम यीशु मसीह को जान पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और उसने हमारे पापों की माफी ही दे दी है यीशु मसीह ने। तो हम भी उससे क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रखता। बाइबल क्या कह रही है, अगर कोई बंदा ये दावा ठोकता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ये ना आपको बहुत लोगों में ये चीज दिखेगी। वो इस बात का तो दावा करेंगे कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत भक्ति करेंगे, बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन इंसानों से नफरत करते हैं। उनके मनों में इंसानों के प्रति प्रेम ही नहीं है। लेकिन बाइबल उल्ट बोलती है। बाइबल क्या कहती है कि सबसे पहले तुम इंसानों से प्रेम करो। तुम्हें परमेश्वर को तो देखा ही नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो तुम उससे प्रेम करते हो। जो इंसान तुम्हारी आंखों में दिखते हैं, तुम्हें दिखाई देते हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए हैं, सबसे पहले तुम उनसे प्रेम करो। अगर तुम उनसे प्रेम करोगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम परमेश्वर से भी प्रेम करते हो। उनसे अगर तुमने प्रेम कर लिया मतलब तुमने परमेश्वर से प्रेम कर लिया, क्योंकि इंसान परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा बहुत प्रार्थना करते हैं और इतना घमंड आ रखा है उनके अंदर कि इंसानों से तो उनको इतनी नफरत है, खासकर विश्वासियों से। मतलब अभी तक उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। देखो चाहे कोई कितना बड़ा दावा कर ले कि मैं
बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं वर्शिप भी करता हूँ, मुझे वचन का भी ज्ञान है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उसने परमेश्वर को नहीं जाना है, किसी और को ही जान लिया, उसने यीशु मसीह को नहीं जाना। प्रेम होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर इंसानों के प्रति, लोगों के प्रति प्रेम और दया होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो बाइबल क्या कह रही है कि अगर हम इंसानों से प्रेम करते हैं तो हम इस बात के भी, हाँ, हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। उससे हम ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं तो प्रभु कहता है मेरी आज्ञा ये है कि तुम भाइयों से भी प्रेम करो। देखो, भाई में सब आ जाते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जिनके साथ हम काम करने वो वाले लोग, संसार के लोग, हमें सबसे प्रेम करना है। तभी तो संसार के लोगों को पता लगेगा ना कि हम यीशु के हैं। हम संसार से अलग दिखने चाहिए जी, क्योंकि हमें इंसानों से प्रेम करना है। देखो, संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करें ना करें, जलन करें, नफरत करें, वो क्या करें, वो उनकी टेंशन है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना है। इस बात को आपने मरते दम तक याद रखना है। जब तक हम धरती पे जिंदा हैं, हम सदा ही सारे संसार के लोगों से हम प्रेम दिखाते रहेंगे। हम ना लड़ाई करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, हम उन सबके साथ क्या करते रहेंगे, सदा ही प्रेम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रभु का हुक्म है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रभु ने कहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है, और हमने उसकी आज्ञा को मानना है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से लेके 13 तक। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, कि सबसे उत्तम मार्ग क्या है, वो प्रेम है। अब यहां पे विश्वासी की बात हो रही है, चाहे वो विश्वासी है चाहे प्रभु का सेवक है। कह रहे ठीक है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूं। यहां पे ये बात आ रही है कि अगर मेरे अंदर प्रेम तो है नहीं है, मैं अन्य भाषा में भी बोलता हूं, स्वर्गदूत की बोलियां मुझे आती हैं, लेकिन मैं अगर प्रेम नहीं करता दूसरों के अंदर तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, और चाहे हम जितनी मर्जी वर्शिप करते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, कई बार ना शैतान मन में डाल देता है तू बहुत अच्छी वर्शिप करता है, वो भूल जाता है बंदा, पवित्र आत्मा उसके साथ रह के वर्शिप करवा रहा है, वो बंदा खुद अपनी ताकत से नहीं कर रहा। कई बार ना शैतान मन में डालेगा तुम्हें बाइबल का बहुत ज्ञान हो गया है, जैसे उस टाइम पे फरीसियों को होता था, यीशु मसीह के का जो विरोध करते थे, फरीसी लोगों को भी शैतान ने इस घमंड में बहका के रखा हुआ था, तुम्हें बाइबल का बहुत ज्ञान है। वो हमेशा आके यीशु मसीह से बहस करते थे, दोष लगाते थे यीशु मसीह के ऊपर। उनको ये नहीं दिखता था प्रभु ने किसी को चंगा कर दिया, उनकी बुद्धि इतनी दुष्ट ने खराब कर रखी थी, एक बंदा चंगा हो रहा है वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, वो जलन कर रहे हैं यीशु मसीह से कि यीशु मसीह ने इसको चंगा क्यों कर दिया। धन्यवाद करो प्रभु का कि उस बंदे की समस्या का समाधान हो गया। उल्टा उसको डांटते थे, जो चंगा हो जाता था उसको भी डांटते थे। ऐसा मतलब ज्ञान ने उनके अंदर, ज्ञान बहुत था उनको बाइबल का, लेकिन एक प्रेम नहीं था उनके अंदर। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं, यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अब ये इस बात को कोई बंदा है वो कहता है मेरे पास भविष्यवाणी का गिफ्ट है, नहीं मैं भविष्यवाणियां करता हूं और वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम ही नहीं रही है तो ये भी बाइबल कह रही व्यर्थ है, ये चीज कोई फायदा नहीं है इसका। प्रेम होना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। आप चाहे कितना दान पुण्य कर दो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा ऐसे लोगों को, दान पुण्य बहुत कर देते हैं वो, लेकिन उनके अंदर प्रेम दिखता ही नहीं है, फिर मिनट लगाते हैं लड़ने को, झगड़ने को, मारने को। क्या फायदा इसका, दान पुण्य करने का क्या फायदा जब हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है। दान पुण्य भी करो लेकिन दूसरों से प्रेम भी करो। प्रेम, अब आगे प्रेम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम में सबसे पहले क्या चीज है, धीरज होता है, और कृपालु है। प्रेम कर, जिसके अंदर प्रेम है वो कृपालु होता है, दयालु होता है, और प्रेम डा नहीं करता। जिसके अंदर प्रेम है वो दूसरों से जलन नहीं करता, वो दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं है, वो खुश होता है।
कि यार मेरा भाई कामयाब हो गया, मुझे बड़ी खुशी होती है। प्रभु, मैं इस लाइन से ना प्रभु की बहुत खुश हूं। प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु ने कहा जाओ जाके मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। प्रभु ये भी बोल सकते थे बड़ा तो मैं हूं, तुम कैसे करोगे? नहीं, प्रभु खुद को खुशी होती कि मेरे बच्चे मेरे से बड़े बड़े काम करें। ऐसी ही हमारी भावना होनी चाहिए कि हमारे विश्वासी भाई बहन मेरे से भी ज्यादा काम करें। अगर कोई वर्शिप करता है तो प्रभु मेरे से भी अच्छी करे, ये कोई वचन सुनाते हैं प्रभु मेरे से भी अच्छा करे। और आपको तो उनके साथ खड़े होके उनको हौसला देना है कि भाई तुम करो, डट के करो, मुझे बड़ी खुशी है। क्योंकि यीशु मसीह को भी तो खुशी होती है ना, प्रभु भी कह रहे हैं मुझसे बड़े बड़े काम करो। प्रभु ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। हमारी सोच भी ऐसी ही होनी चाहिए कि जो हमारे विश्वासी भाई है ना मेरे से कोई आगे निकल जाए, मुझे बड़ी खुशी है। मुझे गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरे भाई ने तरक्की करी है, मेरी बहन ने तरक्की करी है। मुझे खुशी होनी चाहिए कि मेरा भाई वचन जानता है, मेरा भाई वर्शिप बड़ी अच्छी करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु तूने मुझे ऐसे भाई बहन दिए जो बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छा बाइबल का ज्ञान रखते हैं और मुझे भी कई बार बता देते हैं कि ये गलती है। तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए ना कि जलन करनी चाहिए, ना उनके ऊपर दोष लगाने चाहिए, ना बहस करनी चाहिए कि धन्यवाद भाई तुमने मुझे ये वचन बताया। प्रभु का धन्यवाद हो आपने मुझे ये वचन बताया। मुझे याद है एक बार प्रभु के एक सेवक की मैं मीटिंग में गया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें ना संडे को काम नहीं करना है। मैं क्या करता था, दोपहर तक चर्च का काम निपटा के उसके बाद मैं फ्री हो जाता था तो मैं काम कर लेता था। मेरे पास काम होता था तो मैं चल क्या करना है यार, संडे दोपहर के बाद ही काम कर लो, कुछ पैसे आ रहे हैं। तो प्रभु ने मेरे से उस भाई के द्वारा बात करी। उन्होंने बोला कि जो संडे का दिन है ना वो 7वां दिन प्रभु का है, उस दिन काम नहीं करना। उस दिन जो इनकम आ रही है वो शैतान की ओर से आ रही है। अगर शैतान की ओर से पैसा चाहिए तो काम कर लो संडे को। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा आज के बाद संडे को काम नहीं करना चाहे कुछ हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर कोई किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है, देखो परमेश्वर का धन्यवाद होगा, प्रभु के सेवक को उसने प्रकाशन दिया तो हमें उसका बेनिफिट लेना है ना कि हम ये सोचें संडे को क्यों नहीं कर सकते हैं हम। नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। वो वाला दिन और आज वाला दिन मैंने संडे को काम नहीं किया। मुझे स्पेशल फोन आता है कि आज संडे का, मैंने कहा संडे है जी, छुट्टी है, आज हम काम करते ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए संडे को काम करना ही नहीं है। घर पे फ्री बैठा हूं रहूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। उस दिन मुझे इनकम नहीं चाहिए क्योंकि वो संडे विश्राम का दिन है, हमारी प्रभु की ओर से ठहराया गया है। आगे क्या लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आज सबसे ज्यादा इंसानों को पता किस चीज की इच्छा है कि सारे मेरी तारीफ करें जी, मेरी बड़ाई करें, मैं बहुत महान हूं। हम महान हैं, प्रभु ने हमें महान बोल दे कि तुम बहुत अच्छे हो। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने कहा ये बहुत अच्छा है। हम तो अच्छे हैं ही है ना, इसमें बड़ाई की क्या बात है। हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए हैं, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, अच्छी हेल्थ दी है, हम बहुत अच्छे हैं, हम परमेश्वर के हम स्वरूप में रचे हैं। लेकिन हमें ये अपने अंदर इस भावना को नहीं लेके आना कि हमारी कोई बड़ाई करे, कोई तारीफ करे। हमें फूलना नहीं है घमंड में कि हाँ बस मैं ही बेहतर हूं, बस और तो सब तो मेरे से सब नीचे हैं। बाइबल में लिखा है दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हमें दूसरों को अपने से बेहतर समझना है, न कि हमें अपने को दूसरों से बेहतर समझना है। हमें कि हम हमेशा ये दूसरे लोग बेहतर है, मेरे से बेहतर है, ऐसी भावना हमें अपने अंदर लेके आनी है। ऐसी बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें ना ये नहीं सोचना कि मैं ही सबसे ऊपर हूं और बाकी सब मेरे नीचे हैं। ये भावना हमें जीवन में ना आगे नहीं बढ़ने देगी, ग्रो नहीं करने देगी। हमें ये सोचना है कि दूसरे मेरे से आगे हैं, दूसरे मेरे से ज्यादा हैं। अपने आप को ना हमने एक बैलेंस बना के रखना है कि मैं बस जो हूं मैं ठीक हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं कुछ भी नहीं हूं। पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं, मैं अपनी ताकत से नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जो कुछ है बड़ा कौन है, यीशु मसीह है। सदा उसी को महिमा देते रहो, कि बस प्रभु ही बड़ा है। एक प्रभु के सेवक ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, कहते जब कोई आपकी तारीफ करे तो महिमा प्रभु को दे दो जी, प्रभु की महिमा है जी, प्रभु यीशु है, जो कुछ है। कहते जब कोई बुराई करे उसे नीचे फेंक दो, उसे चेक कर लो, अगर वचन से मेल खाती है तो मान लो, नहीं उसको अपने मन पे मत रखो। मुझे कई बार कोई कुछ बोल देता है, मैं सोचता हूं, विचारता हूं, अगर मुझे लगता है ये वचन के मुताबिक है तो मैं उसको बदलाव लेके आता हूं, अगर मुझे लगता है कि ये वचन के मुताबिक नहीं है मैं भूल जाता हूं। तो जब भी कोई तारीफ करे तो महिमा प्रभु को दे दो। अगर वो कहता है आपके अंदर ये अच्छी है, प्रभु की कृपा है जी, बस प्रभु की दया है जी, तो मैं प्रभु से खुश होगा कि इसने महिमा मुझे दे दी। फिर प्रभु आपको और बढ़ाएगा और ऊंचा उठाएगा प्रभु। अगर आपने महिमा वो ले ली कि हाँ जी मैं बहुत बढ़िया बहुत बेहतर हूं, तो प्रभु ठीक है, वो फिर नीचे भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें फूलना नहीं है, अपनी बड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे लिखा है वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। तो जिसके अंदर प्रेम है वो क्या नहीं करता, वचन नहीं तोड़ता।
मतलब कुछ भी हो जाए वचन के ऊपर वो स्टैंड लेता है, रुकता है, वो खड़ता है। कुछ चीजें प्रभु ने मेरे अंदर ऐसे ही फिट कर दी है कि कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं उन हिलता नहीं उन वचनों से। प्रभु को महिमा मिले, ये प्रभु की वजह से हुआ, प्रभु का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की वजह से है। तो और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। देखो, जिसके अंदर प्रेम है ना, वो हमेशा ये नहीं सोचेगा कि तुम मेरा ही भला करते रहो, बस मेरा ही। वो उल्टा करता है, वो दूसरों की भलाई करता है। वो अपने सेल्फिश नहीं है, वो अपने बारे में नहीं हमेशा सोचता रहता, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो हमें क्या करना है, दूसरों के बारे में भी ध्यान रखना है। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। और जिसके अंदर प्रेम है वो जल्दी किसी की बातों का बुरा भी नहीं मानता। देखो, हम संसार में रहते हैं तो हमें बुरी बातें भी सुनने को मिलेगी, लेकिन हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, हमें बुरा नहीं मानना। देखो, लोगों ने तो बोलते ही रहना है, लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप कुछ बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे आपने बुरा किया, कुछ अच्छा करोगे तो भी लोग जलेंगे। तो हमें लोगों से अच्छा है वचनों की ओर ध्यान दे, परमेश्वर के वचनों को सुनो, उसके ऊपर मन लगाओ और उसके मुताबिक जीवन जीना शुरू करो। उसके बाद कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, मतलब पाप करके वो खुशी नहीं मनाता कि पाप कर लिया और वो आनंदित होने लग गया, नहीं, पाप से वो दुखी होता है उसका मन। तो हमें वचनों को नहीं तोड़ना है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो आनंदित किससे होता है? सत्य से। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, पढ़ना, इन बातों से वो आनंदित होता है, ना कि झूठ वाली बातों से। वह सब बातें सह लेता है। सबसे खास चीज हमारे अंदर ये होनी चाहिए, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, वो सहेगा, हर चीज को वो सहेगा, हर बात को वो सह लेगा। वो क्या करेगा? सहनशीलता होगा, उसके अंदर सहनशीलता होगी, ना कि वो लड़ाई झगड़ा करेगा। कोई इसको कुछ बुरा भी बोल गया, कोई बात नहीं है, छोड़ो यार, बदला नहीं लेना, उसके अंदर बदला लेने की भावना नहीं होगी। वो सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। उसके अंदर सब क्या है? अच्छा सोचता है, आशा रखता है, धीरज धरता है, उसके अंदर ना पेशेंस है, उसको जल्दबाजी नहीं है ना। तो हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। आपके पास ज्ञान है वो भी खत्म हो सकता है, भविष्यवाणी का ज्ञान है वो भी बंदा भूल सकता है, लेकिन क्या चीज नहीं भूलती? प्रेम। अगर आपने किसी को प्रेम दिखाया ना, वो सदा याद रखेगा। अगर आपने किसी से प्रेम से बात करी तो बंदा याद रखेगा। आपकी नेचर अगर अच्छी है ना, बंदा यार ये बहुत अच्छी नेचर का बंदा है। आप किसी को उत्साहित कर रहे हो, किसी को आपने वचन बताया, अपने मुंह के मीठे शब्द ही बोल दिए, वो इस बात को सदा याद रखेगा। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, मेरी एक टीचर ने एक लाइन बोली थी, वो मुझे आज तक भी याद है। वो कहती थी, ये लड़का ना पढ़ने में बड़ा होशियार है, एक दिन ये ना बड़ा अफसर बनेगा। वो ऐसे बोलती थी। बड़ा अफसर तो नहीं मैं बना, लेकिन मुझे आज भी उसकी बात ये ना बहुत अच्छी याद रहती है। उसकी बात मुझे भूलती नहीं है। उसने मुझे शब्द बोले थे कि एक दिन ये कुछ करेगा यार, कुछ बड़ा करेगा ये बंदा, ऐसा उसने बोला था। तो ऐसे ही मतलब जो अच्छे शब्द बोलिए वो बंदों को सदा याद रहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। देखो, जो हमारे पास ज्ञान है ना, परमेश्वर ने हमें धरती पर उतना ही ज्ञान दिया है कि जितना हम सह सकें। उसने बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे दिया। अभी तो बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो स्वर्ग का ज्ञान है, स्वर्ग की बातें हैं। प्रभु ने भी अपने चेलों से कहा था कि अगर मैंने तुम्हें स्वर्ग की बातें बता दी, तुम अभी सह नहीं सकते, है ना। तो हमारे पास पूरा ज्ञान नहीं है। हम नहीं कह सकते हमारे पास पूरा परमेश्वर का ज्ञान आ गया है, नहीं आया है। बहुत सारी ऐसी बाइबल की बातें जो हमें समझ नहीं आती। तो धीरे धीरे परमेश्वर हमें इन बातों को समझाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। यहाँ पौलुस कह रहा है कि जब मैं बालक था तो मेरा बालकों की सी आदतें थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तो मैंने वो पिछली चीजें छोड़ता गया और नई चीजें ऐड करता गया। वैसे ही हमें भी करना है। ये नहीं है कि 5 साल पहले हम जो कर रहे थे आज भी हम वैसे ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में ना बदलाव आता जाना चाहिए, ग्रोथ होती जानी चाहिए। हमें वही चीजें अपने जीवन में एक समान नहीं रखनी है, हमें बदलते जाना है। एक मतलब हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। हमारे जीवन में ग्रोथ वचनों के आधार के ऊपर होनी चाहिए कि डे बाय डे हम एक एक वचन के ऊपर चलना शुरू करें। धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा। और सबसे
अच्छी बात है, प्रभु से मदद मांगे, प्रभु हमारी मदद करो। प्रार्थना करके देखो, प्रभु को बोल के देखो, प्रभु हमारी मदद करो, हम आपके वचनों के ऊपर चल सके। देखो परमेश्वर आपकी कैसे मदद करता है। ये मैंने अजमाई हुई बातें बता रहा हूँ, मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब जब परमेश्वर से मदद मांगी, प्रार्थना करी, परमेश्वर ने हमेशा मेरी मदद करी। जैसे मैंने कहीं पे जाना होता है ना, मैं प्रार्थना करके जाता हूँ, प्रभु आज जाने के लिए ना मुझे अच्छा साधन मिल जाए, अच्छी बस मिल जाए। बहुत अच्छी बस मिल जाती है। कई बार मैं कार बुक कर लेता हूँ तो परमेश्वर की बहुत अच्छी कार भी मिल जाती है। मैं बड़ा खुश होता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छा साधन दिया जाने के लिए। तो वो प्रार्थना से होता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बेहतर से बेहतर काम करता है। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूं। देखो बहुत सारी बातें ना अभी हमें नहीं समझ में आती हैं, अभी हम धरती पे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे ना, वहाँ हमें और बहुत सारी बेहतर बातें समझने को मिलेगी। परमेश्वर हमारी बुद्धि खोलेगा, बहुत सारा परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्रेम, बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारी बुद्धि खोल देगा। ऐसा नहीं है, धरती पे भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए धरती में मेहनत करनी पड़ेगी, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, समय बिताना पड़ेगा। मैं कई ऐसे सेवकों को जानता हूँ, सुना है मैंने, उनके बारे में पढ़ा है, जिन्होंने इतनी बाइबल पढ़ी, कहते हैं उनकी 7 बाइबल फट गई और उनको परमेश्वर ने ऐसे गहरे गहरे वेद प्रकट किए उन लोगों के ऊपर कि उनको स्वर्ग की बातें परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट करी, जो कि आम इंसान को नहीं समझ आ सकती। ना परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करता है, यानी जो समय व्यतीत करता है परमेश्वर के ऊपर, वो गहरे वेद परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करता है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, इन सबसे बड़ा प्रेम है। देखो विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, बाइबल कह रही प्रेम है। तो हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम सबसे प्रेम करें, परमेश्वर से भी करो, खुद से भी करो, दूसरे लोगों से भी करो। खुद को ना कभी कोसना नहीं है, क्योंकि हमें रचने वाला परमेश्वर है। अगर हम खुद को कोस रहे हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि तुमने हमें गलत बना दिया। हमें परमेश्वर ने बिल्कुल सही बनाया है, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। एक बात की सदा खुशी मनाओ, सदा आनंदित रहो कि हमने यीशु मसीह को जान लिया है, हमें यह समझ में आ गया है कि यीशु प्रभु है और मुर्दों में से जिंदा हुआ है। ये बात हमें समझ में आ गई। इसके लिए हमें सदा प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु ने करोड़ों की भीड़ से हमें चुना है। आज की इतना ही काफ़ी है थी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने इस मैसेज को सुना है, इन वचनों के ऊपर चलिए और आपके जीवन में बदलाव आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो।